अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। तमाम तारीफ़ें हर हाल में अल्लाह के लिए हैं। आज की क्लास में मैं आपको हमज़ा साकिना के बारे में समझाऊंगी कि हमज़ा साकिना क्या होता है और हमज़ा साकिना को किस तरह पढ़ा जाता है। हमज़ा साकिना से मुराद के हमज़ा के ऊपर ये जो छोटी सी जो ये दाल नुमा शक्ल बनी हुई आपको नज़र आ रही है, इसको जैसे यहाँ पर भी है, तो ये जो दाल नुमा शक्ल होती है इसको जज़म कहते हैं। और जिस भी हुरूफ के ऊपर ये दाल नुमा छोटी सी जो शक्ल बनी हुई आए इसको कहते हैं साकिन, हुरूफ को कहते हैं साकिन। लेकिन आज मैं आपको हमज़ा साकिना के बारे में बताऊंगी। आप गौर से समझिए कि हमज़ा साकिना क्या होता है। हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे। हमज़ा कभी अलिफ, कभी वाव और कभी या की शक्ल में होता है। अब यहाँ पर देखें, आप इसके हिज्जे देखें। ता हमज़ा ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता तू, नून ज़बर ना, ता तूना, वक़फ़ ता तून। अब मैंने इस हुरूफ को यहाँ पर कैसे पढ़ा है, आप ये थोड़ा गौर किया होगा आपने। इस हुरूफ को मैंने पढ़ा है झटके के साथ। वो वजह ये थी झटके के साथ पढ़ने के लिए क्योंकि यहाँ पर हमज़ा साकिना था। अब ये देखें हमज़ा साकिना कहाँ पर मौजूद है। अब ये देखें, ये है तो अलिफ़ की शक्ल में। अभी आप सोच रहे होंगे ये तो अलिफ़ है, लेकिन अलिफ़ के ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, मैं पिछली क्लासों में आपको बताया था कि जब ज़बर ज़ेर पेश आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो अलिफ़ बाकी नहीं रहता, वो हमज़ा में तब्दील हो जाता है। हम हिज्जे में उसको हमज़ा की तरह पढ़ते हैं क्योंकि उस पर जब हरकत आ जाती है वो हमज़ा कहलाता है। ठीक है, अब ये देखें आप यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, हमज़ा साकिना। ठीक है, कभी आप ये देखेंगे कभी वो वाव की शक्ल में होगा, ठीक है, कभी वाव की शक्ल में होगा और कभी अलिफ की शक्ल में होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा इस हुरूफ को, ता तूना, ता तूना। अब यहाँ पर मैंने झटका किया है। अब ये देखें, अब यहाँ पर क्या है, ये भी हमज़ा साकिना है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, काफ हमज़ा ज़बर का, काफ हमज़ा ज़बर का, सीन दो ज़बर सन, का सन, वक़फ़ का सा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी मैंने इसको क्या किया है, झटके के साथ पढ़ा है। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये हुरूफ देखें, रा हमज़ा ज़बर रा। अब मैं इसको अलिफ नहीं कह रही, इसको मैं कह रही हूँ हमज़ा, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश या किसी किस्म की कोई हरकत, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, या यहाँ जैसे यहाँ पे जज़म बना हुआ है, अलिफ पर आ गया तो वो क्या कहलाता है, हमज़ा। अच्छा, अब ये हमज़ा साकिना है। अब इसको मैंने कैसे पढ़ा है, ये वक़फ़ रा। ठीक है, ये हुरूफ की अदायगी ऐसी होगी। अब यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर क्या है, ये है वाव की शक्ल में। ठीक है, ये हमज़ा है वाव की शक्ल में, लेकिन ये भी क्या है, हमज़ा साकिना है। ठीक, अब यहाँ पे भी आपने क्या पढ़ना है, झटके के साथ पढ़ना है। अमूमन तकरीबन 90% लोग तो हमज़ा साकिना की अदायगी के बारे में नहीं जानते। इसीलिए मेरी कोशिश थी कि आज की क्लास में मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि हमज़ा साकिना कैसा है और किस तरह पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की छोटी मालूमाती जो वीडियो है तजवीद के हवाले से आपको मिलती रहे। अब यहाँ देखें इसको कैसे पढ़ना है। इसकी पहले हिज्जे देखिए, मीम, मीम वाव पेश मु, मीम वाव पेश मु, स्वाद ज़बर स्वा,
اب یہاں پر آپ دیکھیں اس کی ہجے کیا ہے، میم واو پیش مو، صاد زبر سقا، مو سقا، دال زبر دا، مو سقادہ، تا دو پیش تن، مو سقادتن، وقف مو سقادہ، جیم حمزہ زیر جی، تا زبر تا، جی تا، وقف جی. جزاک اللہ خیرہ.